हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमिश माखनोजा और आप देख रहे हैं आइडियल कंसल्टेक्स। आज हम बात करने वाले हैं टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सो लेट्स बिगिन। एग्रीकल्चरल इनकम, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, यानी कि वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम क्या है वो जानने के लिए हमें देखना होगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 2 क्या कहता है। तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A एग्रीकल्चर इनकम क्या है, आइए देखते हैं। अगर आपका एग्रीकल्चरल लैंड है और उससे आपको जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, तो वो हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। उसके अलावा अगर आपने वो एग्रीकल्चर लैंड किसी को रेंट पे दिया है और वो उस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करता है, तो वो रेंट भी आपके लिए एग्रीकल्चर इनकम ही माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, यानी कि जो प्रोडक्शन हुआ है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से, अगर वो प्रोडक्शन डायरेक्टली मार्केट में सेलेबल नहीं है और उसको सेलेबल करने के लिए जैसे कि कोई प्रोसेसिंग करना होता है, तो प्रोसेसिंग में अगर आपका कोई रेवेन्यू जनरेट होता है तो दैट इज एन एग्रीकल्चरल इनकम। इसके अलावा अगर आपका कोई फार्म हाउस है या बिल्डिंग है जो कि फार्म में है, यानी कि आपके एग्रीकल्चरल लैंड पे है या उसके आजू बाजू में है, और वो यूज किया है एसएससी के रहने के लिए या फिर वो उसको एज ए स्टोरेज, और वो हाउस से या वो बिल्डिंग से अगर आपको कोई रेवेन्यू जनरेट होता है तो दैट इज एन एग्रीकल्चर इनकम। इसके अलावा जो अपना नर्सरी में सीडलिंग्स होता है या सैपलिंग्स होता है, यानी कि जो छोटे पॉट्स में प्लांट उगाए जाते हैं, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है मार्केट में बेच के या ऐसा वॉट एवर प्रोसेस से, अगर उससे आपका रेवेन्यू जनरेट होता है देन दैट इज एन एग्रीकल्चर इनकम। सो अब हम एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखेंगे। लैंड मस्ट एग्जिस्ट, यस डेफिनेटली एग्रीकल्चर लैंड होना ज़रूरी है और उस पर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि लैंड है लेकिन उसको रेंट पे दिया है सोशल गैदरिंग्स के लिए, तो वो जो इनकम होगी दैट इज़ नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। ओनरशिप ज़रूरी नहीं है, लैंड आप रेंट पे लेके भी उस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर सकते हैं। और इन केस अगर आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लॉसेस होते हैं तो उसको आप अप टू 8 ईयर्स कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन में करते हैं। अब देखते हैं ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं होती। वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो है बट दैट इज नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम। प्रोडक्ट विदाउट कल्टीवेशन, यानी कि जो खेत से प्रोडक्ट आता है, जो प्रोडक्शन होके आता है, अगर मैं सिर्फ उसका मार्केट में सेल कर रहा हूँ देन दैट इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम, बिकॉज आई एम जस्ट अ सेलर, रीसेलर, जो सिर्फ प्रोडक्शन को सेल कर रहा है बट मैंने कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं की है। सब्सटेंशियल प्रोसेसिंग, जिसमें प्रोडक्ट का पूरा फॉर्म चेंज हो जाता है, जैसे कि फ्रूट्स को लेके मिक्स फ्रूट जैम बनाया, तो दैट इज टोटली चेंजिंग द फॉर्म ऑफ ए प्रोडक्ट। तो ये सब्सटेंशियल प्रोसेसिंग होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है दैट इज नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम। पेड़ काट के अगर लकड़ियां बेची, लकड़ियों से मुझे अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इवन दैट इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। और जो लैंड एग्रीकल्चर लैंड है उसको मैं सेल करूंगा और उससे जो मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा दैट इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम, वो आता है कैपिटल गेन में अंडर सेक्शन 54B। सो फार हम लोग ने देखा व्हाट इज एन एग्रीकल्चर इनकम। अब हम देखते हैं क्या एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट है अंडर इनकम टैक्स, बिकॉज हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एन एसएससी। तो आइए देखते हैं। एग्रीकल्चर इनकम को रेट पर्पस के लिए कंसिडर किया जा सकता है अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम से प्रॉफिट 5,000 से ज़्यादा है एंड आपका टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज़्यादा है। अभी करंट ईयर असेसमेंट ईयर 1920 एंड 2021 में बेसिक एग्जेम्पशन था 2,50,000। सो अगर आपका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज़्यादा है तो आपका एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कैलकुलेशन पर्पस के लिए कंसिडर किया जा सकता है। उसका कुछ मेथड्स है वो हम आगे देखते हैं। लेकिन अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ 5,000 या उससे नीचे है तो फिर आपको ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फॉर फर्म एंड कंपनी। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है तो ही आपको ये क्लॉज एप्लीकेबल है और फर्म एंड कंपनी को ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। तो आइए अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम को एज ए रेट पर्पस कैसे कंसिडर किया जाता है और टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं एग्रीकल्चर इनकम के केस में टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब भी आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है एंड आपका टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज़्यादा है। ये एग्जाम्पल असेसमेंट ईयर 2021 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया गया है।
Mr. Ramesh has total income from different sources 8 lakh excluding agriculture income and agricultural income is 2 lakhs. So accordingly step 1 में अपने को agriculture income and उसके अलावा बाकी सारी incomes को ऐड करना है, that is 10 lakh और उस पर टैक्स कैलकुलेशन करना है as per slab rates, तो वो हो जाएगा 1,12,500. स्टेप 2 में हमें कैलकुलेट करना है एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जामेशन का जो इनकम होता है, यानी कि अप टू 2,50,000 हमारा बेसिक एग्जामेशन है, तो 2,50,000 प्लस एग्रीकल्चर इनकम दैट इज 4,50,000 एंड उस पर टैक्स लायबिलिटी आएगी 10,000 की. फिर हमने जो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में कैलकुलेट किया उसका डिफरेंस फाइंड करना है, दैट इज 1,02,500 और उस पर 4% सेस यानी कि 4,100, तो हमारा टोटल टैक्स हो जाएगा 1,06,600. यहाँ पे सिंपली आपको दो टैक्स कैलकुलेट करके दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है. पहले आपका टोटल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम, सेकंड स्टेप में आपका एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जामेशन, थर्ड स्टेप में आपको दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है एंड आपको उस पर 4% सेस एप्लीकेबल होगा. तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी आ गया 1,06,600. आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर है एंड ये टैक्स कैलकुलेशन आपके सिंपली समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वी होप हमने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे. फॉर एनी क्वेरीज आप हमें पूछ सकते हैं. प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. स्टे ट्यून्ड.